अगर मैं आपको बताऊं कि तारीख में एक रात ऐसी भी थी जहां सिर्फ एक फैसला इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा सकता था। एक रात जहां अगर एक शख्स ने दूसरा रास्ता चुना होता तो आज ना अजान होती, ना कुरान होता और ना हम मुसलमान होते। और सबसे हैरान कुन बात, ये कहानी आपको स्कूल की किताबों में कभी नहीं बताई गई। आज मैं आपको वो रात दिखाने वाला हूं जिसने इस्लाम का मुस्तकबिल बचाया। साल था 622 ईस्वी। मक्के का हर कबीला एक ही नाम से डर रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम तेजी से फैल रहा था, गुलाम आजाद हो रहे थे, कमजोर ताकतवर बन रहे थे और कुरैश को लग रहा था कि अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना रोका गया तो कल पूरा अरब बदल जाएगा। फिर एक खौफनाक मंसूबा बनाया गया। एक कातिल नहीं, हर कबीले से एक नौजवान, एक तलवार नहीं, हर घर की तलवार, ताकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहे तो जिम्मेदारी किसी एक पर ना आए। उस रात मक्के के बेहतरीन कातिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर चुके थे। लेकिन उसी वक्त आसमान से एक पैगाम नाजिल होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देते हैं, आज रात हिजरत का वक्त आ चुका है। और फिर तारीख की सबसे खतरनाक रवानगी शुरू होती है। सोचिए, बाहर तलवारें लेकर कातिल खड़े हैं और अंदर अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता था सुबह तक उनकी लाश भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात सोची, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच गए तो मेरी जान की कोई कीमत नहीं। रात के अंधेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं और अल्लाह उनका रास्ता महफूज कर देता है। कातिल देखते रह गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजर गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु गारे थौर की तरफ रवाना होते हैं। 3 दिन वो गार में छुपे रहे। बाहर मौत तलाश कर रही थी, अंदर इस्लाम का मुस्तकबिल छुपा हुआ था। फिर वो लम्हा आया। तलाश करने वाला गिरोह गार के बिल्कुल मुंह तक पहुंच गया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने धीमी आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देख लिया तो हम नजर आ जाएंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज कहे जो कयामत तक मोमिनों को हिम्मत देते रहेंगे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। और जब दुश्मन गार के मुंह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक मकड़ी का जाला और एक कबूतर का घोंसला। उन्होंने कहा, अगर कोई अंदर गया होता तो ये जाला कभी सलामत न होता। और वो वापस लौट गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस तलाश करने वाले गिरोह में एक नाम था, सराका बिन मालिक। वो आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर इनाम लेना चाहता था। उसने घोड़े पर उनका पीछा किया और फिर उसका घोड़ा बार बार रेत में धंसने लगा। सराका समझ गया ये कोई आम आदमी नहीं। और उस सुनसान सहरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका से एक ऐसी बात कही जो उस वक्त नामुमकिन लगती थी। सराका, उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम कसरिया के कंगन पहनोगे। कसरिया, फारिस का बादशाह, दुनिया की सुपर पावर। उस वक्त मुसलमान भूखे थे, कमजोर थे और छुपकर सफर कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकबिल देख रहे थे। और फिर सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब सराका बिन मालिक ने वाकई कसरिया के कंगन पहने। कैसे? एक भागता हुआ आदमी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत तक कैसे पहुंच गया? ये कहानी अगली वीडियो में। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें